अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हाईटेक न्यूज के खबरनामे में आपका खैर मकदम है। मैं हूं नेहा खान। नजर डालते हैं आज की अहम खबरों पर। मौलाना खैरुद्दीन सूफी की जानिब से इमाम और मुअज्जिन जिनकी तनख्वाहें एजाजिया पिछले कई महीनों से बाकी हैं, इसके खिलाफ धरना चौक पर हुकूमत के खिलाफ धरना दिया गया, जिसमें बीआरएस लीडर इनायत अली बाकरी और मसीउल्लाह और दूसरे हजरात भी शामिल थे, जिन्होंने तेलंगाना की कांग्रेस हुकूमत को सख्त तनकीद का निशाना बनाया और इमाम व मुअज्जिन की तनख्वाहों को बर वक्त अदा करने का मुतालबा किया। सूफी उलमा कौंसिल की जानिब से ये जो धरना मुनक्किद किया गया है, ये आइम्मा मुअज्जिन के हुकूक के लिए ये धरना मुनक्किद किया गया था। साबिका में जो रेवंत रेड्डी ने इलेक्शन से कबल बड़ी बड़ी बातें कर ये कहा था कि हम 10,000 और 12,000 आइम्मा मुअज्जिन को अदा करेंगे और ग्रीन चैनल के जरिए दिया जाएगा। ये उनके वायदों में शामिल था और वो वायदों की तकमील पिछले 2 साल हो चुके हैं, तीसरा साल शुरू हो चुका है, मगर इनके हुकूक को पामाल किया जा रहा है, इन्हें नहीं दिया जा रहा है। वक्त पे महीना जो इजराई होना चाहिए वो तक भी इजरा नहीं हो रहा है। आज 3 महीने की ड्यू हो चुकी है, कह रहे हैं कि आज देंगे कल देंगे। ये रोज की रोने से बेहतर ये है कि हमने तय किया है कि जनवरी में एक भूख हड़ताल प्रोग्राम लगाए और ये भूख हड़ताल सिर्फ जंजीरी भूख हड़ताल नहीं होगा बल्कि मरद होगा। और जब तक इनके हुकूक पूरे नहीं होंगे हम चुप नहीं बैठेंगे, क्योंकि जो आइम्मा मुअज्जिन का हुकूक नहीं दिला सकता तो मैं समझता हूँ वो लीडर इस मुल्क, इस शहर, इस देश में रहने के काबिल का नहीं है। इसीलिए आज हम आइम्मा मुअज्जिन के लिए जो आज ये पुरअमन एहतजाज यहाँ पर मुनक्किद किया गया है, ये पुरअमन है और इसको अब जिम्मेदारी हमारी है कि इसको आगे लेके चले और इनके हुकूक जब तक के हासिल नहीं होते इसकी जद्दोजहद में शामिल है। शुक्रिया। इजलास बहुत ही कामयाब रहा। हमारे शहर हैदराबाद और अजला के आइम्मा मुअज्जिनीन की खासी सैकड़ों की तादाद यहाँ पर मौजूद है और ये इस बात का इशारा है कि हमारे साथ जो मुसलसिल नाइंसाफ़ी की जा रही है, अब हम उसको बर्दाश्त करने वाले नहीं हैं। अब हम उसको हक को मांगने वाले नहीं हैं, बल्कि अब हम हक छीनने के लिए हम मैदान में निकल चुके हैं। और रेवंत रेड्डी सरकार को ये नोचते दीवार पर लेना चाहिए कि ये वो तबका है कि जब तक खामोश रहा अब उसको दबाते रहे, लेकिन अब हम जो ना बेदार हो चुके हैं। तो जो शेर बेदार होता है तो बगैर शिकार किए कि फिर सोता नहीं। तो अब हम लोग भी जो है ना पीछे हटने का हमारा कोई जो है ना इरादा नहीं है, ना हटेंगे जब तक कि हमारे हुकूक की तकमील ना की जाए। और इंशाअल्लाह 10 जनवरी के बाद में अगर हमारे मसाइल का हल नहीं होगा तो हम वक्फ बोर्ड में ही हम जो ना भूख हड़ताल जो ना शुरू कर देंगे इंशाअल्लाह। आज भी वो लड़ाई बरकरार है और इंशाअल्लाह ताला जब तक उनका हक नहीं मिलेगा वो लड़ते रहेंगे और हम भी इंशाअल्लाह ताला उनके साथ है। और आज खासकर ये महफिल में, खुसूसी ये महफिल में जहाँ पर जितने सारे आप इधर से लेकर जहाँ तक नजर गई आप देख सकते हैं इमाम मौजूद है। आज हम सबके सामने आज हम ये बड़ा फैसला भी यहाँ रहकर ये मंच पे लिए हैं कि खासकर जो जितनी बड़ी मस्जिद रहेंगी वहाँ पे इमाम की तनख्वाह 25,000 और मौजम की तनख्वाह 20,000 किया जाए। अगर कोई मसाजिद महल्ले की छोटी है वो इमाम की तनख्वाह 20,000 और मौजम की तनख्वाह 15,000 किया जाए। और इसका फैसला करने के लिए खासकर वक्फ बोर्ड अपने जो बोर्ड में जो फैसले हो जाते हैं वहाँ पर खुसूसी ये रख कर ये जो इस पास किया जाए और पास कर ये फैसले को हमेशा एक परमानेंट फैसले की जैसा कि हमेशा मसाजिद की कमेटी दी जाती है वक्फ बोर्ड के जरिए, वहीं पर ही इसके अंदर भी ये परमानेंट ये सोल्यूशन ये पास कर देना चाहिए, ये रेजोल्यूशन पास कर देना चाहिए कि अगर महल्ले की बड़ी मस्जिद है तो इमाम की तनख्वाह 25,000 हो और मौजम की तनख्वाह 20,000। और कोई मस्जिद अगर महल्ले की छोटी है तो इमाम की तनख्वाह 20,000 हो, मौजम की तनख्वाह 15,000। इसके लिए बराबर ये हक के लिए भी हम लड़ेंगे इंशाअल्लाह ताला। जल्द से जल्द ये रेजोल्यूशन जब तक हमारा पास नहीं होगा, ये जनवरी तक हम टाइम दे रहे हैं, इसके लिए हम दरखास्त भी देंगे और खासकर माइनॉरिटी मिनिस्टर से भी मिलेंगे, मुशीर से भी मिलेंगे और ये फैसला जब तक फाइनल नहीं हुआ हम ये लड़ाई जारी रखेंगे। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।